है कि हम खुदा के कामों को कर सकें। तो मैं कहता हूँ ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है, ये बड़ी खूबसूरती है और खुदा ने हमारे ऊपर इत्मीनान करके हमें एक और मौका दिया। ये मौके होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुदा देता है। तो मेरे अजीजों, आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि ज़िंदगियाँ कैसे बदलती हैं, किस तरह से तब्दीली आती है। नहीं तो साल आते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन जो वक्त है वो बहुत कीमती है। वक्त क्या है? बहुत कीमती है। हमने वक्त की कदर करनी है, वक्त को ज़ाया नहीं करना। कई लोग ऐसे हैं कि वो वक्त का ज़िया करते हैं, ऐਵੇਂ ही बैठ के इधर उधर की बातें करते रहेंगे, किसी न किसी रिश्तेदार को डिस्कस करते रहेंगे, और ये काम हमने नहीं करना। या ऐਵੇਂ ही मूवी लगा के देखते रहे, या ऐਵੇਂ ड्रामे लगा के देखते रहे। जो वक्त हमें मिला है इसको हमें खुदा के साथ इस्तेमाल करना है, खुदा के साथ इस वक्त को गुजारना है। और सब अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम अपना वक्त कहाँ गुजारते हैं और अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी है। एक बंदा था, वो कहता जी मुझे दुआ करने का वक्त ही नहीं मिलता। करता क्या था, वो ड्यूटी पर गया, उसने पहले से प्रोग्राम, फलां दोस्त के मिलने जाना है, फलां रिश्तेदार को मिलने जाना है, रिश्तेदारों के लिए टाइम, फिर इतनी देर मैंने अखबार पढ़नी है, इतनी देर मैंने खबरें सुननी है। वो अपना टाइम उसने मैनेज किया, उधर खुदा का बीच में कोई टाइम ही नहीं था। फिर उसको किसी पास्टर ने, किसी पासवान ने समझाया कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप खुदा के लिए भी वक्त निकालें। खुदा के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर उसने सोचा कि मैं कैसे कैसे खुदा के लिए वक्त गुजार सकता हूँ, और उसने जो अखबार पढ़ता था, जो खबरें देखता था, उसने वो वक्त जो है ना खुदा को देना शुरू कर दिया। आमीन। बजाय कि वो अखबार पढ़े, उसको पता था कि अखबार पढ़ने से क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। कौन सा नॉलेज मिलता है? दुनिया का। अच्छी खबरें तो कम ही होती हैं, ज़्यादातर बुरी खबरें मिलती हैं। और पढ़ के खबरें भी जब हम सुनते हैं और लिखा होता है जी आज बुरी खबर ये हुई, आज बुरी खबर ये हुई, हम ऐसी खबरों को सुन सुनकर क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बजाय कि हम इस तरह से करें, हम वही वक्त खुदा के साथ करें। और कलाम में लिखा है कि खुदा की हजूरी में सारी शादमानी है, खुशी खुदा की हजूरी में मिलती है। अगर हम अखबार देखते भी हैं, थोड़ा सा टाइम को 5 मिनट उसको दे देंगे, 5 मिनट खबरें सुने, तो दुआ में बैठ जाएं। जो बुराई हो रही है, जो बुरे काम हो रहे हैं, खुदा को कहें खुदा इन बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील कर दे। हालेलुया, आमीन। तो अगर आप दुनिया के हालात देखते भी हैं तो इस व्यू से देखें कि मैंने जो बुराइयां हो रही हैं, मैंने इसके लिए दुआ करनी है कि ये बुराइयां अच्छाइयों में तब्दील हो जाए। ये जो बुराई कर रहे हैं ये नेकियां करना शुरू कर दें, ये खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं। आमीन, आमीन। इस तरह से देखें, इस तरह से इन सारे कामों को करें। सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, अपने बच्चों को देखें, शोहर अपनी बीवी को देखे, बीवी शोहर को देखे कि इसके अंदर क्या है, कोई तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही। अपने बच्चों को बजाय कि ये कहने के लिए मेरे बच्चे बड़े ढीठ हैं, मेरे बच्चे आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, मेरे बच्चे इस तरह से करते हैं, उनके लिए दुआ करना शुरू कर दें। खुदा तूने ये बेटा ये बेटी दी है तो इसके अंदर तब्दीली पैदा कर। अगर ये अच्छा से नहीं पढ़ता, इसको हिकमत और दाने से मामूर कर दे। अगर वो डरता है तो उसके डर खौफ के लिए दुआ करना शुरू कर दो। अगर वो बीमार है तो उसकी शिफा के लिए दुआ करना शुरू कर दो। प्रेज़ गॉड। तो कहते हैं कि रास्तबाज की दुआ में बहुत असर है, उससे सब कुछ हो सकता है। नामुमकिन काम मुमकिन हो सकते हैं, और खुदा की नजर रास्तबाज पर है।
वो देखता है। जब खुदा ने इंसान को बनाया तो कलाम ने लिखा है कि उसने इंसान पर नजर की तो इंसान की रविशें खुदा को पसंद ना आई। तो खुदा ने सोचा कि मैं पानी भेजकर इस पूरी दुनिया को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, क्योंकि बदी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब आप पैदाइश 6 बार पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है जब रोई जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां और बेटे पैदा हुआ थे, खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। और ये चीज़ें जो हैं खुदा को बड़ी बुरी लगी और खुदा ने ये देखा कि ये बहुत गलत लोग हो गए हैं और खुदा ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि 5वीं आयत में लिखा है और खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्यालात क्या हैं, सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदा ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है रोई ज़मीन पर से मट्टा डालूंगा और इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक कोई मैं, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ, मगर नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। सारी दुनिया से खुदा मलूल हुआ, लेकिन एक बंदा खुदा की नज़र में, अगर नूह खुदा की नज़र में मकबूल ना होता तो कोई दुनिया में हमें शायद नज़र पता नहीं क्या तरीका कार होता, सब तबाह बर्बाद हो जाते। अगर गुजरे सालों में मैं खुदा की नज़र में मकबूल नहीं हुआ तो इस साल में मेरे पास मौका है कि मैं खुदा की नज़र में मकबूल बनूं। अगर मैं मकबूल ना हुआ तो बर्बाद किया जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। आज भी मुख्तलिफ तरीकों से लोग क्या हो रहे हैं, तबाह बर्बाद हो रहे हैं। तो खुदा ने ये फैसला किया कि मैं ज़मीन पर पानी भेजूंगा और क्या करूंगा, मैं पूरी दुनिया को बर्बाद करूंगा। तो खुदा यकदम बर्बाद नहीं करता, खुदा क्या करता है, मौके देता है। शायद पिछले सालों में हमने कुछ नहीं किया तो इस साल में हमारी ज़िंदगी में ये मौका है कि मैं बदलूं। अगर पिछले साल में मैंने 5 मिनट 10 मिनट दुआ की है तो इस साल मुझे मौका है कि मैं घंटों के हिसाब से दुआएं कर सकूं ताकि मैं खुदा की नज़र में मकबूल हो सकूं। बहुत से लोगों को फिक्र ये लगी रहती है कि वो दुनिया की नज़र में मकबूल होना चाहते हैं, वो रिश्तेदारों की नज़र में मकबूल होना चाहते हैं, वो अपने ऑफिस में मकबूल होना चाहते हैं, वो अपने घर में मकबूल होना चाहते हैं। नहीं, दुनिया की नज़र में मकबूल हो कि आपको क्या मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। खुदा की नज़र में मकबूल। हालेलुया। नूह किसकी नज़र में मकबूल था, खुदा की नज़र में मकबूल था, इसलिए नूह को खुदा ने चुन लिया और नूह को कहा कि जाकर सब कौमों की दुनिया में क्या करो, मनादी करो और इनको बताओ। तो लोग क्या करते थे, नूह का मजाक करते थे, मजाक उड़ाते थे। आज भी जब कई लोग माफ़ी के साथ, सारे नहीं लेकिन जो पास्टर ने हमें कहते चलो यार पादरी यार, चलो यार 2 मिनट दुआ कर लो, तब्दीली नहीं लेनी, बस उनकी दुआ कर लो। तो कई तो उठ के साइड तो इन्होंने 5 जरा मैंने काम में निकल जाए। लेकिन अगर हम पिछले सालों में ऐसा करते हैं, आज हमारे अंदर क्या आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। तो क्या हुआ, जब नूह की कश्ती बनाई गई और कहा गया कि पानी आएगा, लोगों को बताया, लोगों ने अपनी सोचें अपने ख्यालात इस्तेमाल किए। नूह ने कहा भी पानी आने वाला है। पहले तो बाबे ने मजाक करते सन। एक बंदे ने पंजाबी गीत बनाया, लोकी आखदे पे नूह बाबा मत तेरी मारी, अड्डी वड्डी कश्ती जमीन से बना के इतने दरिया आएगा तो कितने किवें इहनूं चलाएगा। ते ओहदा मत उन्हां दी सी मारी जिन्ना खेती ना तैयारी। हुण नूह ने उस गल ते यकीन किया जिहड़ा काम हुंदा नहीं सी, कदी होया ही नहीं सी। उस दौर च बारिश नहीं सी हुंदी, आसमान तो पानी जिवें अज बदलां दा पानी आंदा ना, वो नहीं सी हुंदा। कलाम से लिखा था कि जमीन से कोहर उठती थी और सारी जमीन को शराब करती थी। जमीन से पानी निकलता था और सारी चीजों को क्या कर देता था, शराब करता था, बारिश नहीं होती थी। नूह को कहा गया कि आसमान से पानी आएगा, और जो उसने चीज देखी नहीं थी उसने अनदेखी चीज पर यकीन कर लिया कि खुदा कह रहा है तो आसमान से पानी
आएगा। हालेलुया। क्या हमें जो काम कभी हुआ ही नहीं, हमें कहा जाए कि यार ये काम हो जाएगा, हम यकीन कर लेंगे? क्या करें, कहीं हुंदा होना देखा तो नहीं। यही अपने अंदर तब्दीली पैदा करे, जो नहीं हो सकता वही हो सकता है। हालेलुया। जो जिस बात को हमारा ज़हन, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात नहीं मानते, हमारी सोचों ख्यालों से बालातर है, वो हो सकता है। हम नहीं कर सकते, वो खुदा कर सकता है। उसको कहा, उसने इस बात पर यकीन कर लिया। अब हमारा ईमान कैसा है? हम क्या, अगर गुजरे सालों में हमारा ईमान ऐसा नहीं रहा तो इस साल से हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए। जैसे आपको 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 यकीन हो सकता है कि आपका प्लाजा अपना है, वहां पर आपकी दुकान अपनी है, कितों होनी है जी? हो सकता है, खुदा दे सकता है। खुदा पल भर में ऐसा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो पलक झपकते ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो खुदा है। हमारे बच्चे जो नहीं चल रहे, खुदा पलक झपकते उनको चला सकता है। और हमें क्या करना है? ईमान रखना है। जिस बीमारी से डॉक्टर ने कहा शिफा हो नहीं सकती, पलक झपकते ही उससे शिफा हो सकती है। हालेलुया। जो डॉक्टर जवाब देते, डॉक्टर इंसान है, डॉक्टर खुदा नहीं है। और डॉक्टरों का डॉक्टर ऊपर बैठा है, वो शाफी नहीं है, शाफी एक ही है। हालेलुया। इसलिए वो भी कहते हैं बेशक जितनी मर्जी बड़ी डिग्रियां कर ले, कहते हैं शिफा हमारे पास, शिफा खुदा के पास है, खुदा की तरफ से शिफा मिलेगी, मेरी तरफ से। उन्होंने लिख के लगाया, शिफा खुदा की तरफ से है। दवाइयों में शिफा, शिफा किसमें है? खुदा के पास है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के पास है। नूह ने खुदा की बात मानी, खुदा ने कहा ऐसा होगा, उसने कश्ती बनाई। दुनिया ने जो खुदा की बात का यकीन नहीं करता, जो खुदा की बातें नहीं मानता, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तबाही से बचें, खुदा की बातों को माने, खुदा के कलाम पर यकीन करें। यहाँ पर जो बातें लिखी ना, हमें नामुमकिन नजर आती है कि ये किस तरह से होगा। ये खुदा ने वादे तो किया, पर मेरे साथ पूरे, वो कैसे पूरे होंगे? टेंशन लेने से, परेशानियां करने से, ये कहने से मेरे साथ वादे नहीं पूरे हो रहे। उन वादों पर यकीन करने से, उन वादों पर ईमान रखने से आपके साथ वादे पूरे होंगे। जैसे अब्राहम ने खुदा के वादों पर यकीन किया, 25 साल तक यकीन किया, और उसके बाद खुदा खुद उसके घर आ गया। हालेलुया। आपने ऐसा यकीन करना, खुदा आपके पास आए, खुदा आपके घर में आकर आपको पैगाम दे। अब्राहम का खुदा ने ईमान देखा, खुदा उनके पास गया, उसने कहा अगले साल मौसम बहार में तेरे बेटा होगा। वो हैरान का सारा हसी, ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता, उससे बंदा की करता है। आज भी लोग हंसते नहीं गए ना भी इंज हो जाएगा, होएगा, और हो सकता है। उसने पल भर कहा ऐसा हो जाएगा, और क्या हुआ? इसहाक पैदा, जनाब इसहाक पैदा हो गए। आगे कितनी औलाद है? आमीन आमीन। जो खुदा वादे करता है, खुदा अपने वादों को अब, और उसने भी यकीन किया, नूह ने, खुदा अपने वादे को क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन आप बिलीव करें, यकीन करें, तो फिर क्या हुआ? उसने यकीन किया, कश्ती बनाई और पानी आया। लोगों ने यकीन ना किया, जिन्होंने यकीन ना किया वो उस पानी में डूब कर मर गए। उनके घर, उनके मुआशी, हर एक चीज बर्बाद हो गई। उसने तो कश्ती बना के बुला लिया, उन्होंने क्या आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं आया। लेकिन जानवर चले गए, इंसान नहीं गए। जानवरों का जुड़ा जुड़ा उसने पकड़ के रख लिया ताकि आगे उनकी नस्ल बढ़ सके, और उसकी पूरी फैमिली चली गई। उसकी फैमिली भी इनकार। आज पूरी फैमिली को दुआ करनी चाहते को कहने मैं नहीं करनी। सारी फैमिलियां दुआ से नहीं आना चाहिए, ये तब्दीली आनी चाहिए। और जो कश्ती में गए थे सारे बच गए। फिर जब पानी था, और वही पानी जो उनकी मौत का सबब बना, वही पानी नूह को ऊपर बुलंदियों पर लेकर गया। हालेलुया। वहाँ कश्ती अरारात के पहाड़ से भी सबसे ऊंचा पहाड़ अरारात का पहाड़ है, बाइबल में उसका जिक्र है। उससे भी उनकी कश्ती ऊंचाइयों पर। फिर वही पानी आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हुआ। जब पानी खत्म हो गया तो क्या हुआ? यकदम वो पानी क्या हुआ? खत्म। खुद उसने पहले
कौवे को उड़ाया, कौवा वापस आया, फिर कबूतर को भेजा, कबूतर वापस आ गया, फिर उसने भेजा, फिर वो कबूतरी वापस नहीं आई, तो उसने कहा जमीन खुशक हो गई है, और फिर वो कश्ती से बाहर आया और बहाल हुए। इस तरह आज ये हम आपका साल बहाली का साल है। अगर इतनी देर से तबाहियाँ हो रही हैं, नुकसानात हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, और इस साल में खुदा मुझे ज़रूर बरकत देगा। वो मेरी जो बरकतें खोई हुई थी, आप यकीन करें कि खुदा पल भर में उन बरकतों को मेरे लिए रखा है, वो देगा, क्योंकि हमें पूरी तैयारी करनी है। जैसे नूह को कहा गया था, एक हवाला मेरे साथ और निकालें, पहला करंथियों और उसका 15 बाब और उसकी 52 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है 52 आयत में, ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर खानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा अपना जाना हमारे लिए पानी से बरकत हो। वो जो मुर्दे कब्रों में हैं, जो मसीह यीशु में थे और मसीह यीशु में सोए हैं, वो पल भर में क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। और जो हम जिंदा होंगे, जो नहीं मरे, हम पल भर में बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे? नए मखलूक बन जाएंगे, उड़ने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ऐसे बदल जाएंगे, जलाली बदन आ जाएंगे, जैसे एलिया का जलाली बदन आया और वो आसमान पर उड़ गया, उठाया गया, उड़ गया। जिस तरह के हलूक को वो बदन मिला और वो आसमान पर चला गया, इस तरह हमें भी वो बदन दिए जाएंगे। और ये कैसे होगा? ऐसे चुटकी बजाते पल बार। और इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? यीशु मसीह की जरूरत है। वो औरत जो थी 12 साल से बीमार थी। कितने साल से बीमार थी? 12 साल से बीमार थी। जैसे वो यीशु के पीछे गई तो मेरे अजीजों, वो यीशु के पास चली गई थी। वो पल्ला ना भी टूटी तो उसने ठीक हो जाना था, क्योंकि वो यीशु की कुर्बत में आ गई थी। हालेलुया। जैसे इसने पल्ला चुरा, कितनी देर लगी थी उसकी बीमारी शिफा में बदलने के लिए? पल भर में। तो 12 साल से पैसे वेस्ट कर रही थी और अपना वक्त जाया कर रही थी और घर का सामान उसने बेच दिया। जो काम पैसों से नहीं हुआ, मालो दौलत से नहीं हुआ, यीशु मसीह के पल्ला छूने से उसके अंदर क्या तब्दीली आई? कमजोर बदन जोर पा चुका था और वो शिफा पा चुकी। और उसके अंदर क्या आ गई? सलामती आ गई। तो उसको क्या कहा गया? जा बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत। वो खुदा की बेटी भी बन गई, सलामती भी आ गई। यानी कि सलामती क्या मतलब होता है? इत्मीनान, पीस उसकी जिंदगी में आ गया। अगर हमारी जिंदगी में पीस नहीं है तो ये पल भर में आ सकता है, यीशु के पास चले जाए। अगर गुजरे सालों में यीशु से दूर दूर वक्त गुजारा है, तो आज इस साल से ज्यादा वक्त किस में गुजारे? यीशु के कदमों में गुजारे। या एक गोरा था, उसकी बेटी मर गई थी, और जब वो यीशु के पास गया, एक बड़ी भीड़ थी और पीछे दूसरा बनाने लगा, साल को तकलीफ क्यों दे रहा, तेरी बेटी मर गई। यीशु ने सुनी ये बात? नहीं। यीशु जब घर गया, घर सारे 7 जाने वाले बैठे थे, सारे बैठे थे, लोगों की यीशु कह रहे थे वो मर गई है, वो मर गई है। यीशु मसीह ने कहा था वो मरी नहीं बल्कि सोती है और मैं उसे जगाने। और यीशु मसीह उसके घर गए और पल भर में उस लड़की को जिंदा करके उस घर के गमों के हालातों को खुशियों में बदल दिया। अगर आज हम गमगीन हैं, परेशान हैं, गुजरे कई साल गमों में गुजारे हैं, परेशानियों में गुजारे हैं, तो ये साल हमारे लिए खुशियों का साल है। ये पल भर में सारी चीजें बदलने वाली हैं। हालेलुया। और चुटकी बजाते सब कुछ बदल जाएगा। आपको यीशु की कुर्बत में आने की जरूरत है, टाइम निकालने की जरूरत है, दुआ में करने की जरूरत है, बाइबल को पढ़ने की जरूरत है, बाइबल को सुनने की जरूरत है। बाकी कामों को पीछे कर दें। इस साल ये तब्दीली लाएं कि अपने खुदा को पहले दर्जे पर रखना शुरू कर दें। हालेलुया। मार्था मरियम ने कहा, यीशु तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो कितनी देर लगी लाजर को जिंदा करने के लिए? इतनी देर। लाजर बाहर आ जा, लाजर, और लाजर बाहर आ गया। पल भर में मुर्दा जिंदा करके निकल जाओ। तो इसी तरह जैसे हमने पढ़ा कि मुर्दे कैसे गैर पानी हालत में जिंदा होंगे और हम जो बाकी होंगे
जो उस वक्त जिंदा होंगे वो भी बदल जाएंगे, जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। अपने ईमान को कायम करें, आपके काम सारे हो जाएंगे, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। मुर्दा एक होता है रूहानी मुर्दा, एक होता है जिस्मानी मुर्दा। तो रूहानी मुर्दे बहुत ज्यादा हैं। जितने कब्रों में पड़े हैं ना, जितनी आपको कब्रें काफी नजर आती हैं, बड़े बड़े कब्रस्तान हैं, उनसे 100 गुना ज्यादा जिंदा मुर्दा है। जो अपने आप को कहते तो जिंदा, पर है क्या है? मुर्दा। उन्होंने कहा सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तुझ पर मसीह का नूर। अब हमारे वसीला से जो मुर्दे हैं रूहानी तौर पर, उन पर मसीह का नूर चमकना है। तो ये नूर ही आप भी कुछ नहीं कर रहे, तो फिर सबसे पहले मेरे घर में चमकना चाहिए, मेरे 20 बच्चों में चमकना चाहिए, फिर उसके बाद हमसायों में, फिर उसके बाद मेरे पूरे दिगर बहन भाइयों में, फिर गैर कौमों में यीशु की रोशनी को लेकर जाएं, उन्हें बताएं कि ये क्या है। हम कोई मजहब लेकर नहीं आ रहे, हम आपके लिए जिंदगी लेकर आ रहे हैं, हम आपके लिए एक अच्छा किरदार लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक अच्छा नमूना हमें दिया है। यीशु मसीह को मजहब लेकर आए हैं नहीं, वो अच्छाइयों को लेकर आए हैं, एक अच्छा किरदार लेकर आए हैं, उसको अपनाएं। किरदार ही तो बिगड़े हुए हैं, चाल चलन ही तो खराब हुए हैं, वो हमारे चाल चलन को दुरुस्त करने आए हैं। वो अपनी रास्तबाजी हमें दे रहे हैं, और हमारी सारी गंदगी, हमारी मौत अपने ऊपर ले ली है, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है, और हमें पाक चलाया है। हमारी सारी नाराजगियों को अपने ऊपर ले लिया है, हमारी सारी बदियों को। उन्होंने कहा देखो ये खुदा का बड़ा जो जहान के गुनाह, तो ये पल भर में बदल सकते हैं। बच्चों को अपने सारे, उसने कहा थके मांदे और बोझ के दबे लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने बोझ उसे दें जो इन्ने साल तो चुके, जो कंधे दर्द करन दे ने, कंधे भारी रहते हैं, सिर भारी हो जाता है, सोच सोच के जहनी तौर पर टेंशन रही है, रात को नींद नहीं आती, जागते रहते हैं। और सारे बोझ किसको दे दो? यीशु को। तो आपके अंदर पल भर में क्या आ जाएगी? जैसे याईर कितनी टेंशन में होगा जब उसकी बेटी मर गई थी, तो जब उसने यीशु को दिया तो उसकी बेटी जिंदा होगी उसके घर में। आपके घर में मार्था मरियम के घर में क्या आ गई? खुशियाँ आ गई। तो आपके घर में भी खुशियाँ हैं, और आपने अपने आप को उसके सुपुर्द करना है। कलामिया का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बारिश से बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।